क्या है? जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। राम और रावण एक वृत्ति है, और ये वृत्ति आप लोगों के भीतर है, मेरे भीतर भी है, सबके भीतर है। अब इस वृत्ति को जानोगे कैसे कि मेरे भीतर राम की वृत्ति है कि रावण की वृत्ति है? उसका एक तरीका है, दुनिया में जो भी सुंदर है वो मुझे चाहिए। दुनिया में जो भी सुंदर है वो मुझे चाहिए। अगर तुम्हारा ऐसा स्वभाव है तो तुम्हारे भीतर रावण की वृत्ति है, और मेरे पास जो है वो दुनिया में सबसे सुंदर है। अगर ऐसा भाव है तो तुम्हारे भीतर राम की वृत्ति है। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ऐसा भाव आ गया कि जो भी मेरे पास है वो सबसे सुंदर है, इसलिए आज राम को हम लोग पूजते हैं, भगवान मानते हैं, क्योंकि राम का स्वभाव ऐसा था। और राम का स्वभाव तो ऐसा था कि राम के दुश्मन भी राम की तारीफ करते थे। राम जी ने बाण चलाया रावण पर आखिरी दिन के युद्ध में। एक बाण चला, रावण का एक हाथ कट के जमीन पे गिर गया। एक हाथ कट करके जमीन में गिर गया। रावण ने हाथ उठाया, हाथ पे रखा, और जो हाथ फेरा हाथ फिर जुड़ गया, क्योंकि रावण आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था। उसने हाथ जोड़ लिया। किसी ने रावण से कहा, क्यों रावण, तू कैसा आदमी है यार, ये कटा कटाया हाथ जोड़ रहा है? रावण बोला, मतलब? और उसका जवाब सुनना, जिसने रावण से कहा कि तू कटा कटाया हाथ तो जोड़ रहा है, पर जो जुड़े जुड़ाए हाथ हैं अगर एक बार भगवान के सामने जोड़ लेगा तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। बोलो, आज हम पुलिस के हाथ जोड़ लेते हैं, आज हम वकील के हाथ जोड़ लेते हैं, आज हम साहूकार के हाथ जोड़ लेते हैं, पर अपने सगे भाई के हाथ जोड़ने में तुम्हें शर्म लग रही है। अगर गलती हो गई है तो पुलिस के हाथ जोड़ने को तैयार हो, वकील के हाथ जोड़ने को तैयार हो, पर अगर कुछ गलती हो गई तो भाई के सामने हाथ जोड़ने के लिए आज कोई तैयार नहीं है। और अगर तुम अपने भाई के सामने हाथ जोड़ते रहे, अरे बड़ा है, गलती हो गई तो पांव पकड़ लो, बड़ा ही भाई तो है, हो गई गलती, पांव पकड़ लो। और अगर कोई छोटा है और गलती कर दी तो दौड़ के जाके उसका हाथ पकड़ लो, तो पुलिस पकड़ने तुम्हारे दरवाजे कभी नहीं आएगी। बड़ा है तो पांव पकड़ लो, और छोटा है तो हाथ पकड़ लो, गले लगा लो। तुम्हें किसी के हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आदमी आज माँ बाप के हाथ नहीं जोड़ता, अगर गलती हो गई हो गई। आज बहू अगर सास के हाथ जोड़ के कह दे कि माँ मुझसे गलती हो गई, या कभी सास गलती कर दे तो अधिकार से बहू का हाथ पकड़ लेके चल, चलो भीतर, हो गया जो हो गया, चलो। पर आदमी पुलिस के पांव तो पकड़ लेता है, पर बड़े भाई के पांव पकड़ने में उसको शर्म लगती है। रावण से किसी ने कहा कि तुम कटे कटे हाथ जोड़ रहा हो, जुड़े जुड़ाए। अच्छा एक बात है, इन दो हाथों से क्या तुम 10 लोगों से लड़के जीत सकते हो? ऐसा कोई पहलवान बैठा हो यहां तो खड़े हो जाओ। 2 हाथों से तुम्हें 10 लोगों से लड़ना है और जीतना है, नहीं जीत पाओगे। पर अगर ये 2 हाथ से तुम लड़के दुनिया नहीं, 10 लोग नहीं जीत सकते, पर अगर ये 2 हाथ जोड़ लो तो विपिन बिहारी की गारंटी है तुम पूरी दुनिया को जीत सकते हो। हाथ से लड़के दुनिया को नहीं जीता जा सकता, पर हाथ जोड़ के इस दुनिया को जीता जा सकता है। तो प्रसन्न आत्मा, सुदामा प्रसन्न है, जो मेरे पास है वो सबसे सुंदर है। हाँ, जो मेरे पास है वो सबसे सुंदर है। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। 4 बच्चे हैं सुदामा जी के।
4 4 5 5 दिन सुदामा के घर में भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। 4 4 5 5 दिन हो जाते हैं पर सुदामा के घर में भोजन की व्यवस्था नहीं होती। पर सुदामा ने कभी शिकायत नहीं की भगवान से। और हम लोग ईमानदारी बताओ, अगर कुछ शिकायत होती है तो भगवान के मंदिर में आते, अरे तुमने ऐसा कर दिया, बेटा बीमार है, बहू लड़ रही है, चलो ठीक है। अरे पशुपतिनाथ माँ के बिहारी को भी लगता है कि शिकायत करने आते हो, दुख बांटने आते हो, कभी कभी मेरे साथ खुशी बांटने भी मंदिर में आया करो। अगर कोई उपलब्धि मिले तो सबसे पहले भोलेनाथ के चरणों में आओ कि ये तुम्हारी कृपा से उपलब्धि मिली है। अच्छा, भगवान के मंदिर आ गए, अरे तुम परेशान करे हो, मैं पैसा नहीं है, चलो भगवान ने तुम्हारी सुन ली। तो कभी तुम इसलिए भी आए कि चलो मेरी उम्मीद थी कि इस वर्ष इस महीने हमें 50,000 का फायदा होगा, अब फायदा हो गया तुम्हें 70,000 का। उम्मीद कितने की थी? 50 की, अब फायदा हुआ 70 का। तो हम तो तब जानते जब तुम 11,000 रुपये लेके पशुपतिनाथ मंदिर में आ जाते कि मेरे नाम से 2 पंखे लगवा दो, क्योंकि जब मैं दुख की बात करने आया तो सुख की बात करने भी आओ मंदिर में। पर इसलिए नहीं आओगे, आओ उपलब्धि मिली तो तुम्हारे बच्चा ने पढ़ाई करी और फेल होगा सो पशुपतिनाथ ने तुम्हारे मोड़ा की आंखें फोड़ दी थी। बोलो अच्छा, अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं, 1 नंबर की पढ़ाई करी, सो नहीं है रात भर, और फेल होगा उसको भगवान ने अच्छो नहीं करो, तो भगवान का मास्टर की बुद्धि में बैठ गए थे। अगर उनसे दुख बांटते हो तो अपनी खुशी भी बांटने आया करो, फिर देखो तुम जीवन का आनंद। एक बार उनको अपना मान के तो देखो, खुशी दुख सब। सुदामा कभी शिकायत नहीं करता भगवान से। एक बार किसी राजा के यहां भंडार चल रहा था, सुदामा को कुछ भिक्षा में चावल मिला, लेकर के चले आ रहे हैं बड़ी प्रसन्नता से। पर विधाता को कुछ और मंजूर है। पांव में ठोकर घली, पूरा चावल जमीन में गिर गया, पत्तल पे 1 चावल का दाना रहा। पर धन्य रे सुदामा फिर भी भगवान को साधुवाद दे रहा है, प्रभु तूने 1 चावल बचाया, तेरी कृपा है। देखो, अपनी अपनी दृष्टि का फर्क है। एक पानी का गिलास एक टेबल पे रखा था, आधा पानी था उसमें। एक व्यक्ति गया, लौट के आया, बोले क्यों टेबल पे क्या रखा है? बोले आधा गिलास पानी भरा रखा है। अब दूसरा गया, उससे पूछा, बोले आधा खाली गिलास रखा है। एक को आधा भरा दिख गया और एक को आधा खाली दिख गया। सोच की फर्क है कि नहीं है? पानी वही है, गिलास उतना ही भरा है, पर एक कहता है आधा खाली है, माने आधो तो है, और एक कहते आधो भरो है, माने आधो और चाहे नहीं, है ना? है स्थिति के नहीं है? तो भगवान की कृपा को देखा करो। कभी कभी कल्पना किया करो कि ठाकुर जी ने हमें इतना दिया है जितना हमसे नीचे लाखों लोगों को नहीं दिया है। पर हम लोग कभी नीचे नहीं देखते कि हमसे, अरे अब क्या बताएं हम, का सोच है अपन औरों की। छोड़ो सीताराम, पर कोशिश जा करियो कि अपने नीचे देखो, ऊपर मत देखो, दुखी रहोगे, क्योंकि संतुष्टि दुनिया में कहूं है नहीं है। धीरू भाई अंबानी हरे भी अब पैसे के पीछे दौड़ लगाए हैं, जबकि अगर वे आज से गिने भी बैठे तो आखिरी सांस तक गिनने पे इतनी संपत्ति है। पर फिर जब उनकी संतुष्टि नहीं है तो हमारी दुआई कहां से हो जाए? तो हो जाए संतुष्टि। एक व्यक्ति बताओ कितना होने के बाद फिर कभी नहीं होगी। सुदामा ने पत्तल उठाई, घर आए, सुशीला ने देखा हाथ में पोटली है। कहा नाथ, आज तो 6 लोगों का पेट भर जाएगा, पोटली बड़ी लग रही है। सुदामा बोले देवी घर में 7 हैं और तुम 6 कह रही हो। सुशीला बोली वाह वाह वाह, 6 लोगों को 6 दिन खाने नहीं मिलता, ये 7वां कौन ले आए? और गिनती देखो, आप गिनती देखो भगवान की, पत्नी की और पति की। सुशीला ने परिवार की गिनती करवाई, एक में एक आप 2, 4 बच्चे सो 6। सुदामा जी बोले ना 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 ना, एक में एक तू सो 2,
4 बच्चे सो 6, और भीतर जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठे हैं, क्या वो मेरे परिवार के नहीं हैं? अगर 6 दिन से हम लोगों ने नहीं खाया तो 6 दिन से भीतर भोग भी नहीं लगा। तो देवी एक काम करो, इस भोजन के 2 हिस्से कर दो, आधा मेरे कृष्ण को खिला दो, आधा तुम लोग खा लो। सुशीला ने सोचा बहुत होगा जब तो आधा आधा हो रहा है। अब पोटली खोली तो उसमें मात्र 1 चावल था। सुदामा ने चावल उठाया, बीच में से तोड़ा और आधा तुलसी के पत्ते पे रख दिया और आधा दे दिया सुशीला को, ले जाओ बच्चों को खिला दो। सुशीला बोली एक काम करो आप, हम लोगों का हिस्सा भी तुम्हारे गोविंद को खिला दो, लगता है वो बहुत भूखा है। सुदामा ने कहा वाह देवी, मैं तो धन्य हो गया तेरे जैसी पत्नी पाकर के। भगवान बार बार तू ही मेरी पत्नी बने। और सुदामा ने जाकर के वो तुलसी के पत्ते पे जो चावल के 2 टुकड़े रखे थे गोविंद को भेंट कर दिए। उसी समय भगवान ने भोजन का ग्रास उठाया था और जैसे ही सुदामा ने वो 2 चावल के टुकड़े रखे, भगवान को डकार आ गई। रुक्मणी बोली नाथ, आज इतना अच्छा भोजन है कि कौर मुंह तक गया और डकार आ गई। भगवान की आंखें गीली हो गई। कहा देवी, आज तेरे भोजन में स्वाद नहीं है। आज मेरे एक ऐसे भक्त परिवार ने मुझे भोजन कराया है जिसको 6 दिन में मात्र 1 चावल का दाना मिला है। देवी, मैं ये नहीं देखता कि मेरा भक्त मुझे क्या लाया है, हाँ मैं ये जरूर देखता हूं कि मेरा भक्त भाव से लाया है कि कुभाव से लाया है। भगवान भावग्राही हैं, वस्तुग्राही नहीं है। और पुरुषोत्तम का महीना भी विश्राम भी है। और ये मेरे शब्द नहीं, मैं एक वीडियो सुन रहा था, परम श्रद्धेय पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी कह रहे थे कि पुरुषोत्तम का उद्यापन कैसे करना चाहिए। जिनने सुना हो अच्छी बात है, न सुना हो तो ऐसे महापुरुषों की बात को हम लोगों को और आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने बड़ा अच्छा बताया। बोले पूर्णिमा अमावस्या को जब विश्राम हो उस दिन गाय के दूध में खीर बनाओ, चावल की। नया मिट्टी का सकोरा लाओ और उसमें गाय का दूध डाल के चावल की खीर बनाओ और उसको चम्मच से मत चलाओ, उसको तुलसी की लकड़ी से चलाओ। उसमें चम्मच मत डालो, कोई धातु नहीं, तुलसी की लकड़ी से उस खीर को पकाओ और उस खीर पे तुलसी दल डालकर, और अगर उस दिन कोई परिवार भगवान को भोग लगा देता है तो 3 साल तक के लिए भगवान तृप्त हो जाते हैं। अगर 3 साल हमारे घर में भगवान को भोग ना भी लग पाए तो भगवान उस घर से तृप्त रहते हैं 3 साल तक। इसलिए अगर बन जाए, ऐसे महापुरुषों की वाणी है, तो एक छोटा सा मिट्टी का, जैसे करवा चौथ का डबला मंगाती हो ना, ऐसा मंगाना, उसमें गाय के दूध में चावल की खीर बनाना और तुलसी की लकड़ी से। और कहते हैं, उन महाराज जी के शब्द हैं, आप देखना फेसबुक वीडियो पे डले पूज्य महाराज पूज्य चरणों के ये शब्द, कि उस दिन अपने घर में तुलसी की लकड़ी को गाय के घी में गीला करके और उसको जला के भगवान की आरती उतारनी चाहिए, तो 3 साल तक उस घर में कोई विपत्ति नहीं आती है। आरती का मतलब क्या होता है? विपत्ति। आरती का मतलब विपत्ति है। तो भगवान की आरती उतरती है, भगवान पे क्या विपत्ति है? भगवान पे सिर्फ एक विपत्ति है कि भगवान सुंदर बहुत है, भगवान को नजर लगने का डर रहता है, इसलिए पुजारी सुबह शाम नजर उतारते। और हम लोग आरती क्यों लेते हैं? बोले ठाकुर जी तुम संसार की विपत्ति बांट रहे हो, आपकी थोड़ी सी विपत्ति हमें दे दो, इसलिए हम लोग आरती लेते। भगवान की विपत्तियां बांटत, भगवान की नजर अपना ले लेते कि ठाकुर जी को नजर न लग जाए। एक बात और उन्होंने पूज्य महाराज श्री ने अच्छी बताई कि पुरुषोत्तम के महीने में सबसे ज्यादा महत्व होता है कार्तिक में दीपदान का। पर पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि अगर कार्तिक से भी 1000 गुना फल दीपदान का अधिक मास में होता है। तुलसी के वृक्ष के नीचे दीपक
और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि पीपल नारायण का रूप है, पुरुषोत्तम परमात्मा श्री विष्णु का अवतार है पीपल का वृक्ष। तो अभी जितने दिन बचे हैं, लगभग 7-8 दिन बचे हैं, तो 7 ही दिन ऐसा कर लेना कि पीपल के यहाँ दीपदान जरूर करना। क्योंकि पूज्य महाराज श्री जो कहते, हो सकता है हम तो ना माए की दायने हमारी बातों को तो कछु प्रमाण ही नहीं, कहूँ लिखो ही नहीं है जो हम कथा सुनात, मैं तो हमें जो हो रहा था आत्मों में सोमदान जात। बताओ जी हम जी ना माए की जोड़ घटाना बना बनूंगे, तुम्हें लगत कि यार क्या बात सेट करी, तो ऐसी तो कभी भी सेट कर लेत, ऐसी तो कभी भी सेट कर लेत, ऐसी तो बंदी करत के हम का कर हैं जो कवि रहते हैं, वो ऐसी तुकबंदी, तो हमारी तो आय कथा तुकबंदी की। पर वो पूज्य महाराज श्री के शब्द तो वेद के प्रमाण हैं, शास्त्रों के प्रमाण हैं। तो कोशिश करना कि इन 7 दिन से, कल से मंगल है, और भगवान करे जब आप कल से दीपदान करने मंगलवार से चालू करो तो सोमती को पुरुषोत्तम का विश्राम तो हो जाए, पर आपके जीवन का मंगल का विश्राम कभी ना होने दें भगवान, ऐसी हमारी मंगल कामना है। सुदामा जी ने भोग लगाया भगवान को, आप भी भगवान को भोग लगाया करो। सबसे पहले तो जब थाली में रोटी आवे तो एक बात का विचार करना कि हे प्रभु, अगर ये 2 रोटी आई है तो निश्चित मैंने भी किसी जन्म में किसी को 2 रोटी दी होगी, इसलिए उसने मेरी 2 रोटी लौटाई है। क्योंकि जिसने इस जन्म में रोटी नहीं दी उसको अगले जन्म में रोटी नहीं मिलेगी, और जो अगले जन्म में दे के आया है उस जन्म में रोटी मिल रही है। एक बात और हम आज कहें, अब ना कहना चाहिए पर कह दें, कई लोग अब चाहते कि हम उनके घर जाएं, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा है, ज़्यादातर अब सागर से बाहर हूँ। सबको लगता है कि, और बात भी सही है, तुम्हारे घर की कोई रोटी संत खाए, कोई ऐसे विद्वान खाएं तो उसका लाभ है। हम संतों को, ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराते हैं? खाली इसलिए नहीं कि वो ब्राह्मण हैं या संत हैं, हम रोटी इसलिए खिलाते हैं, कुछ इसलिए खिलाते हैं कि जितनी देर वो अन्न उनके पेट में होता है और वो भजन करते हैं तो आधा भजन उसका होता है जिसका पेट में भोजन रखा है। अब तुम किसी संत को रोटी खिलाओ तो वो जाके पिक्चर तो देखेगा नहीं, या तो कोई शास्त्र पढ़ेगा। पूछो महाराज जी से, हम लोगों को इतना टाइम ही नहीं कि हम फिल्म देखें कि गाना सुने। घंटा 2 घंटा मिले सुकनू किताब उठा कर बैठ गए धार्मिक, तो भगवान का चिंतन कर रहे। तो जितनी देर वो अन्न पेट में होता है उसका आधा भजन उसका होता है जिसका हमने भोजन किया है। आधा मेरा है, आधा जिसका अन्न पेट में है उसका है। इसलिए हम ज़्यादातर चाहते कि हमारे घर संत आए, कुछ खा लें हमारे हाथ से, क्योंकि अब वहाँ से भी निकलेंगे तो गाड़ी में बैठे, अच्छा ऐसी आदत पड़ गई ईमानदारी जा है, मैं सपनों में आऊँ तो भागवत ही को आऊँ, हमें कहूँ सपनों यहाँ है तो भागवत ही को आ। और आप उन्हें झूठी मानो, भगवान बैठे परसों की बताएं महाराज जी, दोपहर में हमारी पलंग पे तने ऐसी लगी सुनींद लग गई, ऐसे ही टके टके। हम सपने में देख रहे हैं कि भीड़ बहुत है और हम जल्दी उतर के मंच से कूद के भाग रहे कि हमारे को पाँव ने पड़े, और जब हम गिरे नहीं हैं पलका पे ऐसे, अब अभी तो लगी है ये तो क्या भली, मैंने हमें सपनों भी याद तो कथा दिखा का सब 24 घंटा वही चिंतन चल रहा हो दिमाग में बिल्कुल। इतने से उतरे अब कल का बोल रहे हैं, का कौन सी कथा कहाँ से का, जो तुम्हारे चिंतन में रहे वही तुम्हारे स्वप्न भी बने। तो बात हम निवेदन ये कर रहे हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में कोई संत आवे रोटी खावे तो मेरी सब बहनें, सबका संकल्प पूरा हो सकता है कि तुम्हारे घर से आज से एक नियम बना लेना पुरुषोत्तम से कि 1 रोटी आज से हम ज्यादा बनाएंगे। हालांकि आजकल तो तुम उन्हें घर वाले को नहीं खुआ रही पूरी,
तुम का ज्यादा बने हो। हाँ, पति से पहले पूछे थे आप कितनी खाओगे और जो नकटा के थे 3 एक हो कमा रहे जा जात कि घरे जाके घरवारी पूछे आप कितनी खाओगे, तुम कहियो 3। अगर 3 ही खाने हैं, 3 ही रोटी खाने हैं फिक्स, तो जेल चली जा। बिल्कुल तुल के मिलत है डेली, बिल्कुल फिक्स। तो बैठो भैया, बिराजो बिराजो प्रभु जी बिराजो। मंच पे बीच में आओ, बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल ध्यान रखियो सब जने। भाई हम इतने पढ़े लिखे ना, हम भूल गए कुछ ने का कह रहे थे। हम तो यहाँ सुबह जो हुआ रहा था कहीं सुताएं गए, अब भूल गए हम का कह रहे थे, जिनके रोटों की कह रहे थे हम। तो जेल चले जा, हम 2-3 बार खा आए हैं। हाँ, और अब 1 अगस्त से फिर जा रहे, 7 दिन को बंद होने हमें फिर। शिव पुराण की कथा है सागर जेल में 1 अगस्त से, 1 अगस्त है, 1 अगस्त से शिव महापुराण की कथा। हम तो केहू जेलों में खाया है, विदिशा के जेल में खाया है, सागर तो चाहे जब जात हम अच्छी चिनार हो गई पुलिस से। नहीं कथा ही खो जाते हैं, ऊंचे नहीं जाते हैं दंड फंद में। 1 अगस्त से फिर कल ही डेट फिक्स हुई है, जेल में 7 दिन का शिव महापुराण है श्रावण के महीने में। हमने कहा चलो ठीक है, अब एक बार और चलो कैदियों के बीच में। इस बार हम उनसे कह भी आए थे कि अगर हमारी हिंट से न सुधर हो तो पुलिस की हंटर से तो सुधर हो ही। भाई हम हिंट दे भी आए, हिंट से न सुधर तो हंटर से सुधर, संकेत से न सुधर हो तो बेत से सुधर हो, मन सुधर हो।